सब्र कोई कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। बुरा वक्त रुलाता जरूर है, लेकिन बहुत कुछ सिखाकर भी जाता है। आपका हर सपना पूरा हो सकता है अगर आपके पास उन्हें हासिल करने की हिम्मत और लगन हो। दूसरों की नजर में अच्छा बनने से बेहतर है खुद की नजर में अच्छा होना। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है, लेकिन असफलता हमें दुनिया का परिचय कराती है। जीवन में कुछ भी हासिल करने का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। लक्ष्य केवल मेहनत से ही प्राप्त किया जा सकता है। जीवन का अर्थ केवल संघर्ष में है। जीत या हार तो ईश्वर के हाथ में है। तुम बस संघर्ष करते रहो। संघर्ष तुम्हारी क्षमता को बढ़ाता है, तुमको सफलता के और करीब लेकर जाता है। भगवत गीता में लिखा है, कभी निराश मत होना। कमजोर तू नहीं, कमजोर तेरा वक्त है। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन भी नहीं आते। लक्ष्य प्राप्त न होने पर कभी दुखी मत होना, क्योंकि जिंदगी के सबक हमें रास्तों से मिलते हैं, लक्ष्य प्राप्ति से नहीं। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करो, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाइयां। जब इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो तो लोभ बढ़ता है। जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार भी सुंदर ही नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। इससे पहले कि परिस्थितियां आपके जीवन की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल दो। किताबों की अहमियत अपनी जगह है। सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। यदि आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य से बांधें, न कि लोगों या चीजों से। व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे बड़ा मौका है। मन पर नियंत्रण रखना सीखें, क्योंकि अनियंत्रित मन ही आपके और आपकी सफलता के बीच की बाधा है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। इंसान के जीवन में दुख इसलिए आते हैं ताकि वह सुख का महत्व समझ सके। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा तुमको करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। भगवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। मेहनत करने के बाद भी लक्ष्य प्राप्त ना हो तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा अपने पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। फर्क सिर्फ सोच का ही तो है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं
बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। महादेव कहते हैं, मत सोच जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। एक बार माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और मां पार्वती को वरदान दिया। कुछ देर बाद पास के जंगल में एक बाघ ने एक लड़के को दबोच लिया। लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे माता, मेरी रक्षा करें। मां पार्वती ने उस बाघ से कहा, हे बाघ, इस लड़के को छोड़ दो। इसके बदले तुमको जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे कहो। बाघ ने कहा, हे देवी, महादेव से प्राप्त वरदान का फल आप मुझे दे दीजिए, मैं इस लड़के को छोड़ दूंगा। माता पार्वती कुछ देर मौन रहीं। फिर उन्होंने बाघ से कहा, हे बाघ, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूं, तुम इस लड़के को छोड़ दो। बाघ ने कहा, हे देवी, आप एक बार और विचार कर लीजिए। माता पार्वती ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, तुम इस लड़के को छोड़ दो। बाघ ने लड़के को छोड़ दिया। उसके बाद वह बाघ जंगल की तरफ चला गया और वह लड़का माता पार्वती को प्रणाम करते हुए अपने रास्ते चला गया। इसके बाद माता पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। इतने में महादेव प्रकट हुए और माता पार्वती से कहा, हे देवी, वह बाघ और लड़का दोनों मैं ही था। मैं देखना चाहता था कि आपका मन दूसरे का दुख अनुभव करता है या नहीं। हे देवी, आपने अपना तप मुझे ही दे दिया, इसलिए आपको और तप करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव कहते हैं, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी होता है। निश्चय प्रबल हो तो परमात्मा सहित संपूर्ण ब्रह्मांड उसे पूरा करने में लग जाते हैं। जरूरत है अपने निश्चय को मजबूत से मजबूत करते जाने की। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।